समाजवादी विचारधारा से बिहार में दो राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है। हम लोगों की घर वापसी हुई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में और पूरे देश में जिस ढंग से काम कर रही है, उसके गोद में बैठ गई है जनता दल यूनाइटेड। देखिए, कुछ ही महीनों रह गए हैं बिहार विधानसभा का चुनाव होनी है। ऐसे में तमाम जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो कहीं न कहीं अपनी एक जगह बनाने के लिए खोज रहे हैं। ऐसे में अगर बता दें कि जेडीयू से कई महीनों का नाता तोड़ के आरजेडी का दामन थामा है समरेंद्र कुणाल जी, जो कि कटिहार विधानसभा से आते हैं। राजद का दामन थामा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पूरी वीडियो में सुन लीजिए। और वो सज़ा हमने खुद स्वीकार कर ली थी। शायद ये परिस्थिति का मैं शिकार हुआ। अप्रैल महीना 2024 में हम लोग, विनोद जी, नदीम साहब, तमाम साथी और कटिहार के बहुत सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। बावजूद जो स्थिति, जिस दल में हम लोग गए थे, जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों के दिमाग में यही बात थी कि वो भी समाजवाद से पैदा हुई है। समाजवादी विचारधारा से बिहार में दो राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है। चूँकि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप सांप्रदायिक शक्ति के साथ समझौता कर लेंगे, जो सांप्रदायिक शक्ति समाजवाद का रीढ़ है, तो आप समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए हम लोगों की घर वापसी हुई। एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों के जीवन में 11 महीने के काल में, जैसे माँ से बच्चा बिछड़ जाता है किस तरह परेशान होता है, ठीक उसी तरह से अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल से बिछोड़ने का दर्द हम लोगों को महसूस हो रहा था। इसलिए आज हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हम अपने घर को आ गए। यहाँ एक एक व्यक्ति जितना प्यार मोहब्बत दिया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और हमारे सभी साथी कृतज्ञ हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में और पूरे देश में जिस ढंग से काम कर रही है, उसके गोद में बैठ गई है जनता दल यूनाइटेड। अगर हम ये कहें कि बिहार में जदयू नहीं है, भाजदयू है, तो इसमें कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि उम्मीदवार जदयू का, सिंबल जदयू का, और उनके कंधे पर पट्टा भाजपा का भगवा लगा हुआ। उनके पोस्टर में, उनके हैंडबिल में, उनके स्लोगन में सारे जगह बीजेपी का लगा हुआ था, जैसे मानो कैंडिडेट सिर्फ सिंबल जदयू का, लेकिन सारी विचारधारा, सारा व्यक्तित्व जो था वो कैंडिडेट का, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का। तो वैसी स्थिति में हम लोग वहाँ नहीं रह सकते। एक ऐसे लीडर जो पूरे बिहार में 15 साल से संघर्ष कर रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, अनुभव की बात करें हम तो बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में तेजस्वी ही होंगे। ये मीडिया का रिपोर्ट भी बता रहा है, क्योंकि मीडिया का रिपोर्ट तो जनता के स्वर पर आधारित होता है और जनता की स्वर यही कह रहा है, जनता के विचार यही कह रहा है कि आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी की ताजपोशी होने जा रही है। बाकी जो लोग अपने पुत्र को ला रहे हैं और पिता पुत्र की जो तस्वीर लगी हुई है सामने में, इस बात का प्रमाण है कि उंगली तो दिखाते हैं परिवारवाद पर, लेकिन बाकी सारी उंगलियां उनके तरफ चली आती हैं। और हालात और परिस्थिति नहीं, वो अंदर से टूट चुके हैं और पुत्र को भी महसूस हो रहा है कि मेरा पिता का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे आना चाहिए
और पिता को लगता है कि ये मेरा और कोई सहारा नहीं है, पुत्र को आना चाहिए, तो इस कारण से, इस परिस्थिति के कारण पिता और पुत्र की तस्वीर लग गई है सामने में, जनता दल यूनाइटेड के सामने में। तो ये बता रहा है कि अंदर से पार्टी कमजोर हो चुकी है। इसलिए हम लोगों ने ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लेकर राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आने का काम किया है, जहाँ विकल्प है। माई बहन योजना हमारे घर में ही नहीं, हमारे आसपास में, गांव-गांव में, घर घर में चर्चा चल रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सोच है, वो घर घर में जो पिछड़े हुए समाज है, जो वंचित परिवार है, जो महिलाएं हैं, जो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती, अपने लिए दवा तक नहीं खरीद सकती है, मासिक के समय में परेशानी होती है, उनके लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी परेशानी है महिलाओं को जो अपनी शेयर नहीं कर पाती है पैसे के अभाव में, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को। वैसी स्थिति में अगर 2500 रुपया माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद देते हैं तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कीर्तिमान स्थापित होगा, ये मैं मानता हूँ। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू जी से मैं व्यक्तित्व पर, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। इनके हमेशा मैंने इनके विचारों को माना, इनके साथ चला। आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी पार्टी में जब नहीं था, 10 साल पहले से मेरा रिश्ता रहा है। हमारे कार्यक्रमों में, मेरे आंदोलनों में ये शामिल होने का काम किया, अररिया से लेकर पूर्णिया, कटिहार तक के। बीनू साहब से मैं मिला, इनसे प्रभावित था, भाई अरुण जी से, एजाज साहब से, तमाम लोगों को मैं आज इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने मुझे आज पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम किया। और ऐतिहासिक जो कदम इन लोगों ने मेरे लिए बढ़ाया, मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूं, मैं इनको धन्यवाद करता हूं। और दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए, मैं और समाजवाद के लिए, लोहिया जी के रास्ते पर, कर्पूरी जी के रास्ते पर, जयप्रकाश जी के रास्ते पर, मैं राष्ट्रीय जनता दल और अम्बेडकर जी के रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपनी वफादारी के साथ काम करूंगा। इनके नीति और विचारों के प्रति मैं चलकर इन पर काम करूंगा और राष्ट्रीय जनता दल को न सिर्फ कटिहार, सीमांचल के क्षेत्र में पूरी तरह से गांव-गांव में मजबूत करने का काम करूंगा, मैं ये वचन देता हूं। और समरेंद्र कुणाल जी जिस तरह से बयान कर रहे हैं कि जेडीयू अब जो है पहले वाला विचारधारा नहीं रही है, विचारधारा अगर बने हैं, कर्पूरी जी के अगर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है तो वो राजद है, लालू जी की विचारधारा है। तेजस्वी यादव को लेकर के बोला कि उन्होंने 2 बार उप मुख्यमंत्री का अनुभव प्राप्त किया है, वो हमें लगता है कि बिहार के लिए अच्छा विकल्प होंगे तेजस्वी यादव। बहरहाल कटिहार विधानसभा से आते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर चुनावी नज़दीक है, ऐसे में अगर कोई भी अगर बड़े चेहरा अगर आती है, दूसरी पार्टी के दामन थामती है, तो आखिर क्या कुछ करने वाली है। बहरहाल वीडियो को हम छोड़ जाते हैं, आगे अपडेट हम जरूर लाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़।